हाँ बताओ क्या बात है। और तुम इतनी गुस्सा में क्यों लग रही हो? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? अनुष्का, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो, जो ऐसे लफ्ज निकाल रही हो? आखिर मुझे कुछ तो बताओ। तुमने अपने घर में ही चोरी की है और मुझसे कह रहे हो क्या बात हो गई? इतने अनजान मत बनो। अनुष्का, ये तुम क्या कह रही हो? चोरी? और वो भी मैंने? हाँ हाँ तुमने। कल मुझे मेरी तनख्वाह मिली थी, पूरे 2000 रुपए, और वो पैसे लाकर मैंने अलमारी में रखे थे, लेकिन अब वहाँ पर पैसे नहीं है। इसका मतलब वो पैसे तुमने चुराए हैं। बताओ कहाँ है पैसे? अनुष्का, मेरा विश्वास करो, वो पैसे मैंने नहीं चुराए हैं, मैं सच कह रहा हूँ। और तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है। तुम एक बार जाकर देखो, हो सकता है वो पैसे तुमने कहीं दूसरी जगह रख दिए हो। तुम जाकर तो देखो। अरे बस करो, मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो पैसे आप ही ने चुराए हैं। अरे आपका क्या है, आप तो पैसे चुरा कर इधर उधर खर्च कर देते हैं। मुझे ही पता है कि मैं कितनी मेहनत से घर का खर्चा चला रही हूँ। अनुष्का, मैं मानता हूँ कि तुम मेहनत करती हो, मजदूरी करती हो, और मैं नहीं करता। अब मैं करूँ भी कहाँ से? मुझे काम मिलता ही नहीं। और रही बात पैसों की, तो मैं सच कह रहा हूँ, वो पैसे मैंने नहीं चुराए हैं, तुम्हारी कसम। बस करो, बहुत हुआ। देखो, मैं तुम्हारे साथ ऐसे रह नहीं पाऊंगी। या तो तुम चोरी करना छोड़ दो, वरना एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे एक के कमाने से घर नहीं चलता। मैं कब तक तुम्हें बैठाल कर खिलाती रहूंगी? अरे तुम भी कुछ काम करो। मैं तो काम कर ही रही हूँ। हम दोनों काम मिलकर करेंगे ना, तो घर अच्छी तरह से चलेगा। अरे ये आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करता हूँ, मैं चल कर देखता हूँ। अनुष्का, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। अरे भाभी जी, क्या हुआ? तुम भैया से झगड़ा क्यों कर रही हो? अरे भैया, झगड़ा नहीं करूँ तो फिर क्या करूँ? ये काम ही ऐसा करते हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। कल मुझे तनख्वाह मिली थी और वो पैसे लाकर मैंने अलमारी में रख दिए थे, और आज जब मैंने देखे तो वहाँ पर पैसे ही नहीं है। इसका मतलब वो पैसे इन्होंने चुराए हैं। अब बताओ मैं इनसे लड़ाई कैसे नहीं करूँ? अरे हमें पता है हम अपने घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं। अरे भाई, तुम भाभी को परेशान क्यों करते हो? और इतनी मेहनत करके तो पैसे कमा कर ला रही हैं। जरा इनकी तरफ तो देखो, ये कितनी प्यारी भाभी हैं, और फिर भी तुम इनसे झगड़ते रहते हो। यार, मैंने चोरी नहीं की है, और भला मैं अपने घर में ही चोरी करूंगा? मैं अपनी पत्नी की मजबूरी समझता हूँ, और मैं अपने आप को भी खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जो मुझे बिठाकर खिला रही है। और रही बात मेरे काम की, तो मैं काम देखने जाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं काम मिलता नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ जो हूँ। अरे भाई, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। भाभी जी, आपका नसीब खराब है जो आपको अनपढ़ गवार पति मिला, और आप तो पढ़ी लिखी हो। भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अरे भाई साहब, अब मैं आपसे क्या ही कहूँ। सब किस्मत किस्मत की बात है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है ना, उसी से उसकी शादी होती है। कोई बात नहीं भाभी जी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और भैया, तुम भाभी को परेशान मत किया करो, तुम इनका ख्याल रखा करो। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। अनुष्का, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है? देख भाई, पूरे 2000 रुपए हैं। चल चलते हैं, ऐश करेंगे ऐश। 2000 रुपए हैं? लेकिन तू मुझे ये बता, ये 2000 रुपए लाया कहाँ से? देख भाई, ये पैसे भाभी के हैं, ये अलमारी में रखे थे। मैं भाई से पैसे मांगता हूँ तो वो भी मना कर देता है, भाभी से मांगता हूँ वो भी मना कर देती है, इसलिए मैं पैसे चुरा लाया। अरे दिनेश, और ये इसके साथ कौन है? लग तो भाई जैसा रहा है मेरे। अरे ये तो मेरा भाई है, लेकिन इसके हाथ में पैसे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चलकर देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। क्या तूने भाभी के पैसे चुराए? चल, इससे हमें क्या, हमें तो पार्टी करनी है, चल। तो तूने चुराए अपनी भाभी के पैसे? क्यों चुराए तूने अपनी भाभी के पैसे? बता। अरे बोल ना, चुप क्यों है?
भैया मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं ये अलमारी में से पैसे निकाल लाया। तेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं थे तो इसका मतलब तू चोरी करेगा? अरे तूने अपनी भाभी के पैसे क्यों चुराए? तुझे पता भी है वो कितनी मेहनत मजदूरी करके पैसे लाती है। अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझे बताता, मैं देता तुझे पैसे। चोरी करने की क्या जरूरत थी? और तुझे पता भी है ये पैसे तू लेकर आया और तेरी भाभी इल्जाम मुझ पर लगा रही है। आज तो तूने घर से पैसे निकाल लिए, अगर आगे से पैसे निकाले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? ठीक है भैया, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ये लो पैसे। चल ठीक है, जा। और हाँ, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, शाम को लेट आऊंगा। अगर तेरी भाभी पूछे तो बता देना उसे। ठीक है भैया। जा। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ बताओ क्या काम है? वो साहब, मुझे किसी ने बताया कि आपके यहाँ काफ़ी मजदूर काम करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपके यहाँ काम कर लूँगा, इसलिए मैं आपके पास जा रहा था और आप मुझे रास्ते में ही मिल गए। देख, मेरे यहाँ काम भी है और मजदूर भी काम कर रहे हैं। पहले तू ये बता कि तू पढ़ा लिखा कितना है? साहब पढ़ा लिखा? साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब तू पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर सुन, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पढ़े लिखे की जरूरत है। साहब ऐसा मत कहिए। और हाँ साहब, आपके तो काफ़ी खेतीबाड़ी है, आप मुझे खेतीबाड़ी में कोई काम दे दीजिए। माना मेरी खेतीबाड़ी है, लेकिन उसमें भी तो पढ़े लिखे की जरूरत है, क्योंकि जब कोई फसल में दवाई लगती है तो उस दवाई के लिए भी तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ला सकता है। हाँ साहब, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई काम दे देते तो अच्छा रहता, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इधर उधर काम की तलाश में घूम रहा हूँ, मुझे किसी ने काम नहीं दिया। देख, मैंने तुझसे कहा ना, मुझे सिर्फ पढ़े लिखे की जरूरत है। तू ऐसा कर, कहीं और जाकर काम तलाश कर ले, मेरे यहाँ तेरे लायक कोई काम नहीं है। अरे धर्मेंद्र, तुम्हारे भैया दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ गए हैं? भाभी भैया काम की तलाश में है, वो कह रहे थे शाम को मैं देर से आऊंगा। इस अनपढ़ गवार को कौन काम देगा? इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। भाभी भैया के बारे में उल्टा सीधा मत बोला करो, आखिर आपके पति हैं। अच्छा, तो वो पति हैं? वो पति वाले कौन से काम कर रहे हैं? घर का खर्चा मैं चला रही हूँ, उनके कपड़े मैं बनवा रही हूँ, और बाहर काम करके मैं आ रही हूँ, और काम करने के बाद घर का काम भी मैं कर रही हूँ। इतने सब देखने के बाद तुम्हें मेरा दुख नहीं दिख रहा, उनका दिख रहा है। और अब तो घर में चोरी भी होने लगी। वो आदमी चोरी करके अपना खर्चा चला रहा है, और यह मैं काम कर करके मरी जा रही हूँ। आखिर कब तक चलेगा ये सब? मेरे तो समझ में नहीं आता, ये घर कभी सुधरेगा या फिर नहीं। जी अभी तक सो रहे हैं? उठो, अरे उठो ना, तुम्हें पता है कितना समय हो गया और तुम अभी तक सो रहे हो? चलो उठो। क्या बात है? क्या बात है? तुम अभी तक सो रहे हो और मैं काम के लिए लेट हो गई। काम को लेट हो गई तो तुम चली जाती, तुम्हें रोका किसने? चली जाती? तुम्हें तो कुछ काम धंधा है नहीं, दिन भर खाते रहते हो और घूमते रहते हो। मुझसे पूछो मुझे कितना काम करना पड़ता है। खाना बनाना, बर्तन धोने, झाड़ू लगाना और कपड़े भी धोना, इतना काम करने के बाद काम पड़ जाती हूँ मैं। देखो अब भी सुधर जाओ, अब भी काम कर लिया करो। अगर तुम बाहर जाकर काम नहीं कर सकते तो कम से कम छोटे मोटे घर के ही काम कर लिया करो। तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हारे कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं,
कम से कम उन्हें ही धुल लेना, कि वो भी नहीं धुले जाएंगे तुमसे। धुल लेना सही करके, मैं जा रही हूँ काम पर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मुझे कहीं काम मिल जाता तो आज ये सब कुछ सुनने को नहीं मिलता। अरे भाभी जी रुकिए, कहाँ जा रही हो गुस्से में? मुझे लगता है तुम्हारे घर में फिर लड़ाई हो गई। अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, तुम्हें तो सब कुछ पता ही है। घर का काम करती हूँ, बाहर जाकर काम करती हूँ। मैं तो अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। इस आदमी ने मुझे परेशान कर दिया है। ना तो ये घर का काम करते हैं और ना कहीं जाकर बाहर काम करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं एक दिन आत्महत्या कर लूंगी। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। अरे भाभी जी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें किसी बात की समस्या हो तो मुझे याद कर लेना। अरे तुम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती तो मेरे साथ रह लो, तुम्हारी जिंदगी मजे में कटेगी। तुम्हारा हर दुख सुख में बदल दूंगा। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये है भाभी जी, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं वो सुख में बदल जाएंगी। दुख का नाम ही नहीं होगा, सुख ही सुख होगा। क्या सोच रही हो भाभी जी? बस आपकी हाँ की देरी है। और भाभी जी, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और हाँ भाभी जी, तुम किसी बात की टेंशन मत लेना। इस बात की तुम्हारे पति को भी नहीं पता चलेगा। ठीक है भाभी जी, अब मैं चलता हूँ, लेकिन इस बारे में तुम सोचना जरूर। बस आपकी हाँ की देरी है। अरे तुम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती तो मेरे साथ रह लो। तुम्हारी जिंदगी मजे में कटेगी। तुम्हारा हर दुख सुख में बदल दूंगा। ठीक है भाभी जी, अब मैं चलता हूँ, लेकिन इस बारे में सोचना जरूर। बस आपकी देरी है। अरे भाभी जी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम्हें किसी बात की समस्या हो तो मुझे याद कर लेना। अरे तुम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती तो मेरे साथ रह लो। तुम्हारी जिंदगी मजे में कटेगी। तुम्हारा हर दुख सुख में बदल दूंगा। अरे भाभी जी, आ गई तुम? क्या सोचा था मेरे बारे में? अशोक, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ठीक है तो फिर भाभी, कहीं घूमने चलते हैं। बताओ कहाँ चलें? होटल में? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाभी जी, तुम गलत मत समझो। होटल में चलते हैं, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और क्या। ठीक है तो फिर चलो चलते हैं। चलो।
धर्मेंद्र, हमने तुम्हारी भाभी को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब क्या करें? अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, बाय। रुको अनुष्का, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो, और आज मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें इसके साथ देखकर। अच्छा, आज खुद पर बीत रही है तो तुम्हें इतना दुख हो रहा है, और जो मैं इतने दिनों से परेशान थी उसका क्या? अनुष्का, मैं भले ही अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, या मैं काम नहीं करता, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। देखो, मैंने जो भी काम किया है अपनी खुशी के लिए किया है, अपने लिए किया है। मैं तुम्हारे साथ इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती, समझे तुम? तुम्हें मेरे साथ रहने में घुटन पैदा होती है? अरे अनुष्का, अगर यही बात तुमने मुझसे पहले कही होती ना, तो मैं अब तक कब का तुम्हारी जिंदगी से दूर चला गया होता। लेकिन आज तुमने अपने मुंह से बोल ही दिया है ना, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। और तुम इसके साथ खुश हो ना, तो फिर ठीक है, तुम इसके साथ जा सकती हो। अच्छा हुआ कि आज खुद तुम्हें पता चल गया, वरना मैं भी तुम्हें बताने ही वाली थी कि मैं अशोक के साथ शादी करने वाली हूँ। ठीक है अनुष्का, अगर तुम खुश हो तो मुझे तुम्हारी खुशी मंजूर है। लेकिन ये सब मुझे मंजूर नहीं है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो। मैंने जिस काम के लिए तुम्हें फंसाया था, मेरा वो काम हो गया, और आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। लेकिन तुमने तो मुझसे ये कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे शादी भी करोगे और तुम मेरा हमेशा साथ दोगे। फिर तुम इस तरह मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? छोड़ मेरा हाथ, और सुन, चिड़िया को फंसाने के लिए दाना डालना पड़ता है। लगा। अशोक, अशोक मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? देखिए अनुष्का, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तुमने उस पर विश्वास किया और मुझ पर नहीं किया। तुमने ना तो कभी मेरी इज्जत की और ना ही कभी कदर। तुम्हें क्या लगता था कि वो तुमसे शादी करेगा? नहीं, वो तुम्हें सिर्फ फंसा रहा था। और तुमने अगर एक बार मुझे बताया होता कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं बताता तुम्हें कि वो कैसा लड़का है। और अनुष्का, ये तो तुमने बहुत गलत किया, अपने साथ भी और मेरे साथ भी। अगर यही बात समाज को पता चली ना, तो समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। और रही बात पढ़ाई की, तो बचपन में अगर मेरे माँ बाप गुजरे ना होते, तो आज मैं पढ़ा लिखा होता और मेरी नौकरी भी होती। और अनुष्का, रही बात मजदूरी की, तो मैं बचपन से मजदूरी करता आ रहा हूँ, लेकिन इस समय मजदूरी नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरी क्या कमी है? रुको अनुष्का, कहाँ जा रही? जा रही हूँ जहाँ मेरी किस्मत मुझे ले जाए। अब तो मैं आपसे निगाह मिलाकर बात भी नहीं कर सकती। मैंने आपके साथ गलत जो किया है। देखो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तुम हमेशा कहती थी ना कि तुमने कभी पति होने का धर्म नहीं निभाया है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो सुनो, ये सब जानते हुए भी कि तुम अशोक के साथ घूम कर आई हो, मैं फिर भी तुम्हें अपनाता हूँ, क्योंकि मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। क्योंकि हमेशा से तुमने मेरा ख्याल रखा है, चाहे गालियाँ देकर चाहे बेइज्जत करके। तुमने हमेशा मेरी ज़रूरतें पूरी की हैं, तुमने हमेशा मेरा घर चलाया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनाता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें अपना माना था और अपना माना है और अपना मानता रहूँगा। चाहे भले ही तुम मुझे इज्जत दो या मत दो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें इज्जत देता रहूँगा। तुम्हें कभी भी अपनी नज़रों से नहीं गिराऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये सोचती थी कि पति का कमाना जरूरी होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये भी भूल गई थी कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे को उसका सहारा बनना पड़ता है। मैं ये सोचती थी कि पति कमा कर लाएगा और घर की सारी जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पत्नी काबिल है तो वो भी घर की जिम्मेदारी उठा सकती है। मुझे माफ कर दीजिए। अगर पत्नी काबिल है तो वो पति की सारी जिम्मेदारी उठा सकती है, पति को खुश रख सकती है। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी सारी जिम्मेदारी उठाऊं।
बिना ताने मारे, बिना कुछ बोले। मुझे आप माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी जिससे आपका दिल दुखे। मैं आपको ऐसी पत्नी बनकर दिखाऊंगी जो आपको सहारा दे, आपकी जिम्मेदारी उठाए। मुझे माफ कर दीजिए। उठो अनुष्का, उठो।